हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे सेकेंड व्लॉग तो में। आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं MS Vim इंडिकेटर को। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। जितना स्ट्रगल इसका अनबॉक्सिंग करना होता है उतना इजी इसको इंस्टॉल करना होता है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कंपनी की ओर से कितना सेफली इसको यहाँ पर भेजा जाता है। इसके बाद तरह तरह की चीजें वेरिफिकेशन करने के बाद मैं सभी चीजों को एक के बाद एक बाहर रख देता हूँ और कभी काम ना आने वाले इस पेपर को बिना पढ़े फेंक देता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद 3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हुए संघर्ष भरी दुनिया में मैंने भी खुद को कष्ट देते हुए इंडिकेटर को उठाकर उसके मुकाम तक पहुंचा दिया था। इतना इसके लिए काफी नहीं था, तो थोड़ी बहुत सजावट करने के बाद मैंने सारी चुनौतियां पार कर मैंने इसे फिक्स कर दिया था। इसके बाद इंडिकेटर के साथ आई एसेसरीज को भी हमने एक के बाद एक अनबॉक्सिंग करके उसके अंदर फिट कर दिया था। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई बैटरीज नहीं, ये है रिले स्विच, जिनका MS Vim में अपना ही एक अलग मैकेनिज्म होता है। इंडिकेटर की सारी इच्छाओं को पूरी करने के बाद हम इसे लॉक करके इसी के कार्टून बॉक्स में इसे सेफली रख देते हैं ताकि टोल चालू होने तक इसकी फिजिकल कंडीशन सही सलामत रहे। एक के बाद एक हम सभी ऑटो लेनों सारे इंडिकेटर इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं स्टोर रूम जहाँ पर टोल पर यूज होने वाली सभी मशीनें रखी हुई होती जिसमें हैं। से हमने निकाल लिए थे IR सेंसर्स। IR सेंसर भी MS Vim का एक छोटा सा पार्ट होता है। IR सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में बताना दोस्तों। ये सेंसर आपको लगभग सभी टोल पर लगे हुए दिख जाएंगे। बॉक्स में से बाहर निकालने के बाद मैंने थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए जल्दी जल्दी इनका इंस्टॉलेशन चालू कर दिया था। तेज गर्मी और धूप को चकमा देते हुए एक एक करके मैंने भी सभी IR सेंसर को सभी 6 लेनों में इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑब्जर्व करते हुए कि ये दोनों सेंसर एक दूसरे के बिल्कुल सामने अलाइन होने चाहिए। पर एक लेन में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है जिनका यूज टोल पर व्हीकल सेपरेशन के लिए किया जाता है। ये सब करने के बाद शिवदान जी को आ जाता है एक इम्पोर्टेंट कॉल, तो हम निकल जाते हैं हमारी कटिंग मशीन का वायर लेने के लिए, जो कि टोल से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ था। बिना देरी किए हम भी निकल जाते हैं कटिंग मशीन का वायर लेने के लिए, क्योंकि हमें और भी लेनों में सेंसर कटिंग करवानी थी, इसलिए वायर लेने जाना बहुत ही जरूरी था। गरम गरम हवा खाते हुए मैंने भी मारा थोड़ा सा फ्लेक्स। इतने में हम पहुंच गए वहां जहां से हमें वायर उठाकर टोल पर ले जाना था। यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ चल रहा था बड़ी पुलिया का काम और शिवदान जी हो रहे थे थोड़े से परेशान क्योंकि हमें वायर यहाँ पर मिल नहीं रहा था। जैसे तैसे वायर ढूंढने के बाद हम निकल पड़े थे वापस से टोल की ओर। थोड़ा सा कच्चा रास्ता पार करने के बाद हम पहुंच गए थे मेन रोड की ओर। रोड पर देखा तो ये भीड़ नए रोड का आनंद लेते हुए यहाँ से गुजर रही थी। इसके बाद थोड़ा सा जूम करने के बाद हमें हमारा टोल यहाँ से दिख रहा था। टोल पर पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी से उतर के देखा तो ये भैया बड़े ही प्यार से अपनी धन्नों को नहला रहे थे। इसके बाद मैं चल दिया था अपने ही द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ करने के लिए। थोड़ी बहुत सफाई करी थी, इतने में मुझे बुलावा आ गया था इन लोगों का, क्योंकि जिन लोगों की कटिंग मशीन थी वो बंदे यहाँ पर आए नहीं थे और इन लोगों को यहाँ पर वायर कनेक्ट करना नहीं आ रहा था। इसलिए शिवदान जी ने थोड़ी मशक्कत करते हुए कटिंग मशीन के वायर सही से लगा दिए थे। इसके बाद हम चले गए थे डीजी मशीन की ओर। इतने में शिवदान जी लग गए थे कटिंग मशीन की ब्लेड को टाइट करने के लिए। डीजी मशीन चालू करने के बाद हमारी कटिंग मशीन भी लगभग चालू हो ही गई थी, पर हम जिस बंदे से कटिंग करवा रहे थे वो बंदा इस चीज में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिवदान जी ने लड़के को ट्रेनिंग देते हुए बताया कि कटिंग कितनी डेप्थ में करनी है और कैसे करनी है। ट्रेनिंग लेके लड़के ने कर दिया था सेंसर कटिंग का काम चालू हुआ ही था कि दोस्तों हमारा हो गया था लंच ब्रेक, तो हम चल दिए थे लंच करने के लिए। हाथ धोकर हम बैठ गए थे खाना खाने, जो कि कुछ इस तरह से साइड पर बैठकर हम खाना खाने के बाद मैं बैठ गया था अपने ऑफिस में, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद थोड़ा सा जूम करके मैंने देखा तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे मेरा फर्स्ट वीडियो। अगर आपने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक रखी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। लंच ब्रेक के बाद हमने भी फटाफट हमारे सेंसर की कटिंग स्टार्ट कर दी। उधर सेंसर की कटिंग चली रही थी, इतने में मैंने दूसरे लेन की सेंसर की कटिंग के लिए मार्किंग ऑलरेडी दे रखी थी। मार्किंग देने के बाद मैंने सोचा इस चिड़िया का फोटो निकाल लेता हूं, पर ये थोड़ी सी शर्मा गई। इसके बाद थोड़ा ऊपर जूम करके देखा तो सिकंदर जी आज के खतरों के खिलाड़ी बने हुए। अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए हमने भी सेंसर कटिंग के लिए पहले से ही सफाई अभियान चालू कर दिया। सेंसर की मार्किंग अच्छे से हो इसलिए पूरी तरीके से रोड को साफ कर दिया था। इधर शिवदान जी के ऑब्जर्वेशन में सेंसर कटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा था। इधर जिस लेन में कटिंग हो चुकी थी उस लेन में ये ऑब्जर्व करते हुए कि सेंसर सही से कटा है या नहीं कटा है। इसके तुरंत बाद थोड़ी सी सफाई ट्रेनिंग देने के बाद मैंने भी सेंसर की सफाई का काम इस बंदे को हैंड ओवर कर दिया। दूसरी लेनों में सफाई करने के बाद पहली लेन में भी हम आ चुके थे। इसके बाद सफाई कर रहे बंदे ने हमें बताया कि खेतों में मैंने कुछ देखा है। थोड़ा सा आगे आकर मैंने जूम करके देखा तो ये भाई साहब बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इन भाई साहब को देखने के बाद हम सब लोग डर गए। थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद इन भाई साहब को भी अपना रास्ता मिल गया था। ये सब देखने के बाद मैंने देखा ढलता हुआ सूरज। घर जाने का टाइम हो गया था और ये भाई साहब अड़े हुए थे अपने काम के लिए। इसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।